अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपने वर्ल्ड कप के दूसरे मैच के अंदर भी शिकस्त का सामना करना पड़ा, गो कि वो पाकिस्तान का चौथा मैच है। लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि शिकस्तों के एतबार से पाकिस्तान का जो मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो दूसरा मैच बन चुका है कि पाकिस्तान अपने मुसलसल दूसरे मैच में शिकस्त खा चुका है। इस वर्ल्ड कप के अंदर ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को सिर्फ 2 फतूहात ही हासिल हुई हैं, 4 शिकस्तें पाकिस्तान को नसीब हुई हैं। वो इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी अपने 2 वार्म अप मैचेस भी हार चुका है। एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान हारा था, जबकि उसके अलावा आप लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तान किसके खिलाफ हारा था। यानी कि पाकिस्तान की कारकर्दगी कुछ खास इंडिया के अंदर नहीं देखने को मिली। गालिबन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नज़र भी लग चुकी है। खैर बाकी बातें बाद में करते हैं, लेकिन अभी बातचीत कर लेते हैं पाकिस्तान बमुकाबला अफगानिस्तान मैच के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान का अगला मैच यहीं साबित होने जा रहा है। अगर हम इस मैच की बातचीत करते हैं तो ये मैच पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। वो ये मैच इस वजह से पाकिस्तान के लिए अहमियत का हामिल है क्योंकि पाकिस्तान अगर खुदा न खास्ता इस मैच के अंदर अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पाता अच्छे रन रेट के साथ, तो पाकिस्तान आउट भी हो सकता है। मंडे के दिन 23 अक्टूबर को ये मैच होगा। जबकि अगर हम बातचीत करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग की, तो आपको बताते चलें कि लाइव स्ट्रीमिंग आप WCUP23.com की जानिब से देख सकते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर है, worldcup23.com, ये आप देख सकते हैं। वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है, WCUP23.com। आपने गूगल में कुछ इस तरीके से लिखना है। जो ही आप लिखेंगे लाइव मैचेस के हवाले से आपका सिस्टम हो जाएगा, तो ज़रूर जाकर एक मरतबा विजिट कर लीजिएगा। अब दोस्तों बातचीत करते हैं प्लेइंग 11 की। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान टीम के अंदर कौन सी तब्दीलियाँ करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों की राय हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। तो आप लोग ने राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर करना है। इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो साकी स्पोर्ट को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। अब नाज़रीन कराम बढ़ते हैं आगे और बातचीत करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना है और ये मैच जो है ना बहुत ही क्रूशल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रन रेट भी बेहतर बनाना है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फतह भी हासिल करनी है। लेकिन साथ ही साथ एक और मसला बड़ा आन पहुंचा है कि पाकिस्तान टीम स्पिनर्स को किस तरीके से खेल पाएगा, क्योंकि स्पिनर्स के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैट्समैन अक्सर फंस जाते हैं। चेन्नई की विकेट की बातचीत करते हैं, चेन्नई की पिच की बातचीत करते हैं, तो ये स्पिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, यानी कि स्पिनर्स को काफ़ी ज़्यादा मदद देती है। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान टीम के लिए काफ़ी मुश्किलात आने जा रही हैं। कुछ आसान नहीं होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए और पाकिस्तान को बहुत बड़ा वर्क भी करना पड़ेगा। अब इस स्पिन ट्रैक पर पाकिस्तान टीम को फंसाने के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के जो स्पिनर्स हैं उनकी तादाद काफ़ी कसीर है। मुजीबुर रहमान एक हो गए, राशिद खान दूसरे हो गए, मोहम्मद नबी तीसरे हो गए। ये तो 3 स्पिनर हो गए। अगर अफगानिस्तान चाहे तो वो अभी और स्पिनर्स को भी ऐड कर सकती है, लेकिन 3 स्पिनर्स ही आपको देखने को मिल जाएंगे। ये 3 स्पिनर्स होंगे और काफ़ी तबाही किस्म की परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने जा रही है, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि स्पिनर्स को मदद देती है विकेट, तो पाकिस्तान के स्पिनर्स जो हैं वो इतने किफ़ायती नहीं साबित हो रहे हैं। उसामा मीर को आप देख लें, या तो ये करना पड़ेगा कि आपको अबरार अहमद को वापस लाना पड़ेगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। यार वो ज़रा मिस्ट्री स्पिनर है, तो वो थोड़ी बहुत तब्दीलियां कर सकता है, यानी कि कुछ ऐसी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करे। अफगानी बल्लेबाज ट्रैप हो सकते हैं और ट्रैप होना पड़ेगा। अफगानिस्तान ट्रैप हो सकता है सिर्फ मेरे हिसाब से अबरार अहमद की वजह से पाकिस्तान को, क्योंकि यार देखो शादाब खान है टीम के अंदर, मान लेते हैं, वाइस कैप्टन है मान लेते हैं, अच्छा ऑलराउंडर है मान लेते हैं, अच्छा फील्डर है मान लेते हैं, अच्छा बैट्समैन है मान लेते हैं, लेकिन वो अच्छा लेग स्पिनर नहीं है। आजकल उसकी कारकर्दगी आपके सामने है, उसकी परफॉर्मेंस लैग कर रही है, उसकी परफॉर्मेंस के अंदर डिक्रीज़ हमें देखने को मिला है। वो दिन ब दिन डिक्रीज़ करते जा रही है, मेहनत नहीं करते, यही वजह है ये काम हो रहा है। हालांकि वाइस कैप्टन है, इनको चाहिए कि थोड़ा सा अपर लेवल पे जाकर ये सोचे, पाकिस्तान टीम का सोचे, लेकिन ये पाकिस्तान का पता नहीं क्यों नहीं सोचते। और पाकिस्तान की कारकर्दगी में मेरे हिसाब से स्पिनर्स का काफ़ी कलीदी किरदार होता है। सईद अजमल हुआ करते थे, वो ज़माना भी क्या अजीब ज़माना हुआ करता था। पाकिस्तानी स्पिनर्स के साथ किसी भी बड़ी टीम को फंसा लिया करते थे। 60-65 रन, 7-7, 6-6 विकेटें, 9-9 विकेटें, 8-8 विकेटें ले लिया करते थे पाकिस्तानी। सईद अजमल उस किस्म के कमाल के हीरे थे। उसके बाद शाहिद खान अफरीदी हो गए, यानी कि एक लंबी फहरिस्त है। उसके बाद भी काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के पाकिस्तान को स्पिनर्स मिलते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ शादाब खान पर फोकस किया और पाकिस्तान को अब नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। बाकी स्पिनर्स को अगर ज़्यादातर मौके दिए जाते हैं प्रॉपर तरीके से, तो वो शायद पाकिस्तान टीम के लिए कुछ अच्छी कारकर्दगी दिखा पाते। इमाद वसीम इतना माड़ा मोटा स्पिनर तो नहीं है, इमाद वसीम को मौके आप नहीं देते। किस वजह से नहीं देते भाई? सब अपनी अदा की वजह से। अब पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर कौन सी तब्दीलियां होने जा रही हैं? अफगानिस्तान के जो टीम होगी वो मैं आपको बता देता हूँ कि इब्राहिम ज़दरान होंगे शुरू में और रहमानुल्लाह गुरबाज होंगे। उसके बाद उनके कैप्टन हैं रहमतुल्लाह शहीदी, उनके बाद रहमत शाह हैं, मोहम्मद नबी हैं, राशिद खान हैं, उनके इकराम खैल हैं जो कि विकेट कीपर हैं काफ़ी अच्छे।
और उनके साथ साथ बातचीत करते हैं तो नाज़रीन करम इनके पास काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर्स मौजूद है, जैसे कि अज़मतुल्लाह हो गए, ये सारी टीम है इनकी। जबकि फास्ट बॉलर की बातचीत करते हैं तो फजलुल हक फ़ारूकी आपको देखने को मिलते हैं कि जो कि टीम का हमेशा से ही हिस्सा होते हैं और काफ़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रखे हैं। तो ये तकरीबन अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम की टीम होगी जो कि मैंने आपको बताई है। अब पाकिस्तान टीम पर वापस आते हैं, पाकिस्तान टीम के बारे में आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखें, नसीम शाह की कमी पाकिस्तानी ज़रूर करेंगे, इस बात में तो कोई शक नहीं है, दो राय आपकी भी नहीं होगी, क्योंकि नसीम शाह जो ऐसा मैच, यानी कि अफ़गानिस्तान के खिलाफ मैच और नसीम शाह ना हो तो मतलब एक मज़ा ज़रा फीका पड़ जाता है। तो वो फीका मज़ा आप एक मरतबा फिर चखने जा रहे हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान के खिलाफ नसीम शाह तो नहीं होंगे, अबरार अहमद भी नहीं होंगे। अब शादाब खान को ऐड किया जाएगा मुझे जो लग रहा है, लेकिन फिर किसको निकाला जाएगा? तो हसन अली के चांसेस हैं कि मे भी हो सकता है कि हसन अली को बिठा दिया जाए या हारिस रऊफ़ को। हारिस रऊफ़ बहुत मुश्किल है, लेकिन हसन अली के चांसेस हैं, क्योंकि यार हसन अली को ऐड किया गया मान लेते हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी इतनी खास नहीं है। इससे बेहतर था जिस तरीके से आपने हसन अली को बुलाया, अचानक से शामिल किया, उससे बेहतर था कि आप आमिर को मौका दे देते, तो वो पाकिस्तान के लिए सूटेबल हो जाता, लेकिन वो काम तो नहीं हो पाया। अब क्या कर सकते हैं, वो काम अगर नहीं हुआ तो उस पर अब रोना धोना तो नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान की टीम के अंदर बाकी मुझे नहीं लग रहा। ओपनर्स ने परफॉर्म किया, वेल एंड गुड है, आप लोग भी जानते हैं कि इमामुल हक ने भी 50 जड़ी, जबकि गो कि वो अपने लिए तकरीबन खेल रहे थे। यार टीम के लिए कहाँ खेलते, अगर टीम के लिए खेलते जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन वो बेडर खौफ होके वो मार धाड़ वो चीज़ देखने को मिलती तो वो कह सकते थे कि टीम के लिए था, लेकिन ये तकरीबन बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ा है, अपनी जगह पक्की करने के लिए खिलाड़ियों ने खेला है। अब पाकिस्तान टीम के 2 ओपनर्स तो कन्फर्म है, मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से ओपनर होंगे। एक है जनाब आपके फेवरेट इमामुल हक साहब, दूसरे हैं सभी के फेवरेट अब्दुल्ला शफीक, तीसरे नंबर पर बाबर आजम साहब होंगे जो पाकिस्तान के कप्तान है। बब्बर शेर मैं कह रहा था, बाबर आजम साहब आपको देखने को मिलेंगे। आजकल ये बब्बर शेर नहीं है बेचारे, और इनकी कप्तानी भी लैग कर रही है काफ़ी अरसे से, तो मेरे हिसाब से इनको कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। यार इतना क्यों प्रेशर लेना है, जब आपसे कप्तानी सही तरीके से नहीं हो रही तो रिजवान अच्छा कप्तान आपका है, मौजूद है, वेल एंड गुड है, आपके लिए अच्छी कारकर्दगी दिखा सकता है, तो मेरे हिसाब से रिजवान को एज अ कैप्टन सोचना चाहिए इन फ्यूचर। बाकी जो तब्दीलियां होने जा रही हैं वो बस यही ही हैं कि शादाब खान को ऐड किया जा सकता है हसन की जगह पर। बाकी मुझे नहीं लगा बैटिंग ऑर्डर के अंदर किसको निकालेंगे आप, इफ्तिखार अहमद को नहीं निकाल सकते, सऊद शकील को नहीं निकाल सकते आप लोग, बाबर आजम साहब को नहीं निकाल सकते, मोहम्मद रिजवान को नहीं निकाल सकते। तो सेम पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप होगी, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप के अंदर हसन अली की जगह पर मे भी हो सकता है, चांसेस हैं कि शादाब खान को ऐड किया जाए। उसामा मीर को इसलिए नहीं निकाला जा सकता क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि यार ये स्पिन ट्रैक होगा, स्पिन फ्रेंडली विकेट होगी, तो यहाँ पर ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान 3 स्पिनर्स के साथ ना जाए। अब आपके पास सऊद शकील भी हैं, वो भी स्पिन बॉलिंग कर सकते हैं, ऑफ लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, जबकि इनके साथ राइट आर्म स्पिनर जो है वो इफ्तिखार अहमद हो गए, तो ये भी हो गया। तो पाकिस्तान टीम के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा, अफ़गानिस्तान से भी ज़्यादा आपके पास ऑप्शन हो गए। 3 तो आपके यानी कि अच्छे स्पिनर हो गए, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।